जो जिसका हृदय जैसा होता है वो बताता है कि संत कौन है। ये तो लोग देखते हैं और स्वयं जानते हैं कि संत कौन है। गृहस्थ में भी एक से एक बड़े संत हुए हैं, जैसे नरसी जी रहे हैं। तो संत हमारा मानना है कि वही है जिसके हृदय में अपार दया है, अपार प्रेम है, छोटे के प्रति प्रेम है, बड़े के प्रति आदर है, जीव के प्रति दया है, धर्म के प्रति लगाव है, धर्म को आगे बढ़ाता है, वही संत है। बाकी तो अब राधे राधे दोस्तों, भारत ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल से आपका दोस्त, आपका भाई सत्यम। दोस्तों, भारत ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत ज्ञान दर्पण के माध्यम से आप सभी साधु संतों, तपस्वियों के दर्शन करते हैं। तो राजस्थान के दर्शनों की सीरीज में एक बार फिर से हम राजस्थान की पहाड़ी पर हैं और एक संत के दर्शन करवाएंगे। बहुत ही योग्य संत हैं, बालकाल से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात संत बने हुए हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। और संत पहाड़ों पर रहकर भजन ध्यान कर रहे हैं। चलिए ऐसे दुर्लभ संतों से ज्ञान मार्गदर्शन लेते हैं, सत्संग लेते हैं और उनके दर्शन करवाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। आइए साथियों, आप देख सकते हैं ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दिखाइए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। और ऐसे दुर्लभ स्थान बहुत ही आनंददायक भी हैं, साथ ही रिस्कपूर्ण भी हैं। आइए चलते हैं उन संत के पास। साथियों, देख सकते हैं यहाँ का वातावरण कितना भव्य है। प्रातःकाल का ये नज़ारा, हमने प्रातःकाल से ही पहाड़ों पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया है, जिससे दोपहर होते होते हम इन पहाड़ों पर पहुंच सकें, चढ़ सकें। विशाल ऊंचाई है इन पहाड़ों की, बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है। देख सकते हैं पैर फिसलने पर मीलों नीचे पहुंच जाएंगे और राम नाम को प्यारे भी हो सकते हैं। देख सकते हैं इन पहाड़ों पर विशाल चट्टानें बनी हुई हैं, दुर्लभ स्थान। चलते चल इन पहाड़ों, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और कुछ है ही नहीं। और ये संत भगवान है। आइए सत्संग लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं महाराज जी को। सीताराम। ये हो सीताराम। महाराज जी, आप इस विकट विकराल जंगल में रहते हैं, कैसी अनुभूति होती है? देखिए, जिस प्रकार संतों का कार्य जंगलों में है, जंगल ही उनका परिवार है, जंगल ही उनका घर है। तो ईश्वर की प्राप्ति एकांत में होती है, इसलिए जंगल में रहना अनिवार्य है, इसलिए हम जंगलों में रहते हैं। जी, तो आप इस संत स्वरूप में कब से आए प्रभु, और संत बनने की प्रेरणा आपको ये कहाँ से मिली? देखो, प्रेरणा का कारण स्वयं ईश्वर होता है। जो ईश्वर चाहता है व्यक्ति वो करता है। अपने हृदय में वो भावना नहीं बन सकती, क्योंकि सेवा सबसे बड़ा कर्म है। सेवा ही संत का धर्म है, यही लोगों का धर्म है। सेवा भाव जब उत्पन्न हो जाएगी तो संत आपके हृदय में अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। संत वेशभूषा से नहीं होता है, संत होता है हृदय के उस कार्य से, हृदय में उठने वाली उस दया से, हृदय में उस प्रकण उठने वाले प्रेम से, तब आदमी संत बनता है। यही संत की पहचान है, ऐसा हमारा मानना है। बाकी राम जी जाने। तो इसी प्रेरणा को लेकर आप संत बने। तो कितनी अवस्था थी आपकी जब आप संत स्वरूप में आए? संत के लिए तो स्वरूप एक ना स्वरूप होता है, ना उम्र होती है, ना जाति होती है। इस प्रकार के सवाल का फिर भी हम जवाब दे देते हैं। लगभग हमें 15 वर्ष के आसपास हो चुके हैं और हृदय में जो भावना उठी वो सेवा की थी। लोगों में धर्म के प्रति आस्था को बचाए रखने के लिए ये रूप रखना पड़ता है, अपने आप को प्रतिष्ठित करना पड़ता है, सेवा भाव में लगाना पड़ता है, तब जाके धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। और आगे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग, जैसे नशे के बारे में हम कहना चाहेंगे कि जैसे नशा कर रहे हैं, कोई भी हो, आम व्यक्ति हो, साधु हो, संत हो, तो नशा
साधु के लिए वो साधन नहीं है। नशा शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो ना करें। उससे धर्म की भी हानि है, शरीर की भी हानि है और लोगों में एक गलत संदेश जाता है। तो इन सब से बचें, आप लोग भी बचें, संत भी बचें। बाकी सीताराम। बहुत से संत हमने देखे हैं, कहते हैं कि ये तो संतों का काम होता है, ये चिलम पीना, गांजा पीना, ये उनका काम होता है। जब उनसे इस बात को कहो प्रभु ये हानिकारक है, तो कहते हैं नहीं, तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, ये संतों का स्वभाव में होता है और संत इसको पीते हैं, इससे ज्ञान बढ़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान बढ़ने का नहीं है। ज्ञान, आप नशे से कभी ज्ञान नहीं बढ़ता, ऐसा हमारा मानना है। मैं किसी संत की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मानना है कि नशा ना तो ईश्वर को पाने का साधन है, ना शरीर को सुरक्षित रखने का साधन है, ना किसी को ज्ञान देने का साधन है। नशा तो नशा है, नशे से व्यक्ति भूल जाता है कि क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है। लेकिन संतों का काम है वो एक, हम मानते हैं, लेकिन हम ऐसा ये भी मानते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। बाकी और भी वो चर्चा करते हैं, देखते हैं। साथियों, आप संतों के बारे में क्या धारणा रखते हैं? आप इन संत को सुन सकते हैं कि इनका मानना है कि संतों को भी बिल्कुल गांजा और ये जो चिलम पीते हैं ये नहीं पीना चाहिए, हानिकारक होती है, इससे विवेक की कमी होती है, ना कि ज्ञान बढ़ता है। ये संत कह रहे हैं। आप लोग बिल्कुल संतों के प्रति वो धारणा नहीं रखेंगे कि संत देखकर आपके मन में ये भाव नहीं उठेगा कि संत का मतलब गांजा पीने वाले, संत का मतलब चिलम पीने वाले। बहुत से संत होते हैं, ये बहुत ही सिद्ध तपस्वी संत हैं, बाल काल से ही, बचपन से ही इस स्वरूप में आए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और कह रहे हैं संस्कृति और प्रेम जन कल्याण के लिए संतों का जो रूप होता है वो बनते हैं संत, अपने उस रूप में आते हैं संस्कृति के लिए। संत बनने के लिए गुरुवर कहते हैं कि बाबा जी बनने की आवश्यकता नहीं है, हृदय से भी बन सकते हैं। और गृहस्थों के लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक देश और दुनिया से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? हमारा मानना यह है कि हृदय में अगर प्रेम और सेवा है, दया है, तो आप भी एक संत हैं। संत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी जटाजूट रखें, दाढ़ी रखें। हृदय संत होता है, और जिसका हृदय संत है वो बहुत बड़ा संत है। जिसके हृदय में सेवा है, जीव के प्रति दया है, वो संत है। बाकी संत बनने से क्या है, संत की कोई सील थोड़ी होती है कि ये संत बन गए। हृदय संत, जो जिसका हृदय जैसा होता है वो बताता है कि संत कौन है। ये तो लोग देखते हैं और स्वयं जानते हैं कि संत कौन है। गृहस्थ में भी एक से एक बड़े संत हुए हैं, जैसे नरसी जी रहे हैं। तो संत, हमारा मानना है कि वही है जिसके हृदय में अपार दया है, अपार प्रेम है, छोटे के प्रति प्रेम है, बड़े के प्रति आदर है, जीव के प्रति दया है, धर्म के प्रति लगाव है, धर्म को आगे बढ़ाता है, वही संत है। बाकी तो अब आप लोग भी समझदार हैं, दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिसमें कुछ लोग महातपस्वी बैठे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लोग उनका अपने कपड़े धारण करके उनको बदनाम कर रहे हैं, नशे पानी कर रहे हैं। जो बड़े तपस्वी संत बैठे हैं वो तो तपस्या कर ही रहे हैं, लेकिन कारण ये होता है कि धर्म को बदनाम करके लोग संतों को भी नीचा दिखाते हैं, धर्म को नीचा दिखाते हैं। और संत बनने के लिए आप घर में भी रह सकते हैं, सेवा भाव स्वयं रख सकते हैं और स्वयं संत बन सकते हैं। आपका हृदय ही संत है, आपका जो कार्य है वो संत है, और वही संत की एक उपाधि है, वही संत का कार्य है। महाराज जी, लोग मंदिरों में जाते हैं और उनके बुजुर्ग हैं, उनका वो कहना नहीं मानते हैं, माता पिता घर पर भूखे हैं और जो गृहस्थ हैं उनके साथ अपनी पत्नियां भी ले जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें, क्या मार्गदर्शन देना चाहें? क्या उनकी पूजा मंदिरों में स्वीकार होगी यदि उनके घर पर उनके वृद्ध माता पिता भूखे प्यासे बैठे हैं? देखो, प्रथम ईश्वर माता पिता ही हैं, क्योंकि वो जन्म के आपके दाता हैं। प्रथम पूज्य आपके माता पिता हैं, दूसरे आपके गुरु हैं, तीसरा नंबर भगवान का आता है। आपके घर में भगवान भूखा है और आप मंदिर में जाके पत्थर में भोग लगाओगे, क्या फ़ायदा है बताओ? तो पहले अपने घर में विराजमान जो भगवान हैं
उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनका कहना मानें। इसके बाद गुरुजनों की वाणी पे ध्यान दें, गुरुजन का कहना मानें, गुरु का जो भी आदेश है, जो भी आज्ञा है उसका पालन करें। गुरु ही बताएगा कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे मिलेगा। तो वहाँ पहुँचने के लिए प्रथम माँ बाप की सेवा, दूसरे गुरुजन की सेवा, तीसरे ईश्वर की सेवा अपने आप मिल जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। गुरुदेव, 2 भाई होते हैं या 4 भाई होते हैं, बचपन में वो एक साथ रहते हैं, एक माँ के बेटे होते हैं, एक माँ का दूध पिया होता है। अब जब बाद में धीरे धीरे जब संपत्तियों का बंटवारा होता है, उस समय बहुत विवाद हो जाता है, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो ऐसे गृहस्थों के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? हमने इस बारे में सबसे प्रथम बात की है प्रेम। जब प्रेम में कमी आती है तो द्वेष उत्पन्न होता है। जब द्वेष उत्पन्न होता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई भाई को नहीं समझता, माता पिता को नहीं समझते, चाचा भाई बंधु नाते जो भी होते हैं सब में कमी आती है। तो वो प्रथम कमी होती है प्रेम की। अगर आपका भाई के प्रति प्रेम है तो आप कभी भाई से ज़मीन के लिए लड़ने नहीं जाओगे, क्योंकि प्रेम है, समर्पण है। भरत जी ने प्रेमवश भगवान राम के लिए सब कुछ त्याग दिया और राम जी ने प्रेमवश सब कुछ त्याग दिया भरत जी के लिए। जी। तो ये रामायण सिखा रही है। लेकिन फिर भी कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के भाई होते हैं जो नहीं समझते हैं, त्याग को भी नहीं समझते हैं। जिस प्रकार आपने भगवान राम का जिक्र किया, भगवान राम ने उनके लिए त्याग कर दिया, और पर भरत जी ने जाकर वो राजपाट को ना लेना चाहा और बुलाने के लिए गए थे, उन्होंने भी त्याग करना चाहा और त्यागी बन के ही वो रहे थे भरत जी। ऐसे भाई भी होने चाहिए। तो रामायण चलना सिखाती है, उठना सिखाती है, बोलना सिखाती है। रामायण क्या नहीं सिखाती? आप ज़्यादा नहीं, रामायण के 4 दोहे पढ़ें, उसको समझें। आपके जीवन का जो पद है, जो रास्ता है, वो रामायण ही है। रामायण आपको सब सिखाएगी कि कैसा भाई होना चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, कैसा शिष्य होना चाहिए, कैसे पिता होने चाहिए, कैसी माता होना चाहिए, कैसे मित्र होने चाहिए। रामायण में सारा विवरण है। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म लेके संसार में यही सिखाया है कि जीवन क्या है, जीवन का आधार क्या है, चलना क्या है, कब उठना है, गुरुजन की सेवा क्या है। भगवान राम जब वन में गए, बिना संतों के सानिध्य में कोई कार्य नहीं किया। वो तो ईश्वर है, उन्हें संतों की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए कि किस चीज़ को कब कैसे करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, माता पिता की सेवा क्या है, उनकी आज्ञा का पालन करना क्या है, भाई के प्रति प्रेम क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, सब रामायण में है। सिर्फ उसको पढ़ने की और धारण करने की आवश्यकता है। तो सबसे एक विनम्र आग्रह है कि अपने घर में रामायण रखें और उसको पढ़ें, उसको समझें और अपने जीवन को रामायण की तरह चलाएं। बहुत ही सुंदर शब्दों में घाघर में सागर गुरुजी ने, महाराज जी ने भरी, और ज्ञान तो अखंड होता है, अथाह होता है। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल भारत ज्ञान दर्पण को। साथियों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल भारत ज्ञान दर्पण को, हमारे आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसी तरह के साधु संत तपस्वियों के दर्शन एवं ज्ञान से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ। राधे राधे, सीताराम। जय श्री सीताराम। करते हैं सीताराम।